हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो लास्ट की हमने कुछ वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स डन करवा दिया है। अगर आपको लगे कि हमारा माइक्रो का ये चैप्टर नहीं हुआ, आई थिंक कई जैसे सितंबर सीरीज में मैंने रेवेन्यू करवा दिया, परफेक्ट कंपटीशन करवा दिया, तो मैं उसके टाइटल्स चेंज कर दूंगी ताकि आपको पता चलता जाए कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं वहाँ पे। पर अगर आपको लगे कि मैंने कोई टॉपिक नहीं करवाया तो आप मेरे को बता देना। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप दो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिकली माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो का हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जितनी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। दोनों की वेटेज सेम है, दोनों में से सेम 40 मार्क्स का ही एग्जाम आता है, ठीक है। तो देखो, अब जैसे माइक्रो थी, अब सबसे पहले आप ये याद रखना कि एक इकोनॉमिस्ट थे, ये इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या करा था, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था? दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। फर्स्ट वन इज अवर माइक्रो एंड देन अवर मैक्रो, ठीक है। जो माइक्रो हमारी डील करती थी वो किसके साथ डील करती थी? इंडिविजुअल के साथ डील करती थी, स्मॉल के साथ डील करती थी। पर जो हमारी मैक्रो है, मैक्रो किसके साथ डील करती है? मैक्रो हमारी डील करती है होल के साथ, मतलब कि लार्ज के साथ। माइक्रो भी ग्रीक वर्ड है माइक्रोस से, एंड मैक्रो भी ग्रीक ही का ही वर्ड है मैक्रोस से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक इश्यूज को होल लेवल पे स्टडी करती है, बड़े लेवल पे स्टडी करती है। माइक्रो में हम सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बात करते थे, उसमें हम गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की बात नहीं करते थे। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की भी बात करते हैं, गवर्नमेंट होनी जरूरी है, ठीक है। तो जो माइक्रो को किसने फेमस करा था? एडम स्मिथ ने। एंड मैक्रो को किसने फेमस करा था? हमारे केन्स भाई साहब ने, ठीक है, जेएम केन्स ने फेमस करा था, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते थे? प्राइस थ्योरी। एंड मैक्रो को हम क्या कहते हैं? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो देखो, मैं ना आपको पहले इसकी स्टोरी समझाती हूँ। देखो कि मैक्रो लेके आने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। ये चीजें तो आपने पहले भी, जब मैंने इंट्रो टू माइक्रो करवाई थी तब भी पढ़ी थी। देखो, दो तरह के इकोनॉमिस्ट थे, एक थे क्लासिकल, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड अवर केन्जियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। जो क्लासिकल में मेजरली थे हमारे एडम स्मिथ, पीगू, PIGOU, पीगू, मिल, माल्थस एंड रिकार्डो, ठीक है। वो ये कहते थे कि ना कि इकोनॉमी में ना हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट चलती है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि इकोनॉमी में जितने भी आपने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे सपोज कि इकोनॉमी में अगर 5 लोग हैं तो पांचों को काम मिला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। पर जो केन्जियन थे ना, केन्जियन वाले कहते थे कि कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। इकोनॉमी में क्या चलती है? इकोनॉमी में हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट चलती है कि सभी को कभी भी काम नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग बेरोजगार रह ही जाते हैं, और असली में ऐसे ही होते हैं। कभी भी ऐसे तो नहीं है कि सभी 100% रोजगार आ गया, कि सभी लोगों को काम मिल गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जो क्लासिकल वाले कहते थे ना कि एक इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, गवर्नमेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती। पर केन्जियन वाले कहते थे कि अगर आपने एक इकोनॉमी को चलाना है तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है, बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के काम नहीं चलता। अब ना उसके बाद हमारे पास आया था डिप्रेशन ऑफ 1930s। क्या आया था? डिप्रेशन ऑफ 1930s। ये इसको पॉपुलरली नोन एज द डिप्रेशन ऑफ 30s। ये आया था हमारा 1929 में। ये ऐसा डिप्रेशन था, डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी, जहाँ मतलब ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन मानी जाती है अभी तक की, जितने भी आज तक डिप्रेशन आए हैं। कि उस टाइम पे क्या था, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी, इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया था, सरकार घाटे में जा रही थी। मतलब ये सारी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में आई थी कब? 1929 में, जिसको हम 1930s का डिप्रेशन कहते हैं। तो उस टाइम पे हमारे केन्स भाई साहब ने बोला था कि आप तो कह रहे थे, मतलब ये लोग कह रहे थे ना कि इकोनॉमी तो अपने आप सेट हो जाएगी। क्लासिकल वाले कह रहे थे कि गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है इकोनॉमी में इंटरफेरेंस करने की, इकोनॉमी अपने आप सेट हो जाएगी। पर उस टाइम पे इकोनॉमी अपने आप सेट नहीं हुई थी, जिस वजह से
वालों मतलब जिस वजह से सरकार को दखल अंदाजी करनी पड़ी थी, और यहाँ से हमारी किसकी शुरुआत हुई थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। तो मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए इतने को टाइम पीरियड में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के क्या व्यू पॉइंट थे और केंजियन के क्या व्यू पॉइंट थे। और उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा डिप्रेशन ऑफ 1930s, या फिर इसको डिप्रेशन ऑफ 1930s भी बोलते हैं, या फिर ये भी बोल देते हैं कि एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमर्जेंस किस तरह से हुई थी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं। आज की वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक ही करवाऊंगी जो बड़े ही इंटरेस्टिंग से हैं, ठीक है। तो देखो, पहला हम टॉपिक करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ने क्या क्या वाले हो, ठीक है जी। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे ऐसे टॉपिक करवाने के में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि इसमें प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, कुछ भी समझाने वाला नहीं होता। स्कोप का मतलब होता है कि आप इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। तो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, सबसे पहले तो आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को डिटेल में करेंगे, थ्योरी को डिटेल में करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे मापी जाती है, कौन से उसके मेथड्स है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एम्प्लॉयमेंट की बात हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हैं। थ्योरी ऑफ मनी की बात करते हैं कि इकोनॉमी में पैसा कैसे आया, इकोनॉमी में पैसे की कौन सी फॉर्म्स है, क्या सिस्टम चल रहा था, बार्टर सिस्टम क्या था, ये सब भी हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में। थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, डिफ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है लगातार प्राइजेस का बढ़ना, एंड डिफ्लेशन का मतलब है लगातार प्राइजेस का कम होना। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि जब हम एक कंट्री का ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ करते हैं, इंपोर्ट कैसे कम करे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, स्कोप में पढ़ेंगे। मतलब ये हम सब किस में पढ़ेंगे, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, जो आप सारा कुछ इसमें पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी करवा रखा है, कि माइक्रो में हम छोटे लेवल की बात करते हैं, मैक्रो में एग्रीगेट की बात करते हैं। माइक्रो में अजम्पशंस अलग होती हैं, मैक्रो में अजम्पशंस अलग होती हैं। माइक्रो में हम गवर्नमेंट की बात नहीं करते, मैक्रो में हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। और ना इसमें से मैं आपको जो चीज नहीं करवाई मैं आपको वो बताती हूँ। एक टॉपिक है 2 मार्क्स का, दैट इज दी माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का क्या मतलब है, या फिर ये वाला टॉपिक आपको एक तरीके से और भी पूछ सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक ऐसे भी पूछ सकते हैं, और ये आता भी होता है। सेविंग इज वर्च्यू एट माइक्रो लेवल बट वाइस एट मैक्रो लेवल। ये आपसे पूछते हैं पेपर में, कि वो कहता है कि ना सेविंग माइक्रो लेवल पे तो करनी अच्छी होती है, पर मैक्रो लेवल पे सेविंग करनी अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती, आपने ये एक्सप्लेन करना है। वो कहता है कि ना माइक्रो लेवल में क्या होता है कि जब एक पर्सन ने सेव करा है, तो वो पर्सन के लिए सेविंग करनी अच्छी है, क्योंकि वो क्या है, उसको फ्यूचर में काम करेगी, फ्यूचर में उसकी हेल्प करेगी। बट जब पूरी इकोनॉमी सेव करने लग जाए ना, ठीक है, तो जब पूरी इकोनॉमी सेव करने लग जाती है तो ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाती है। मतलब लोग पहले से खर्चा करना कम शुरू कर देते हैं, और जब खर्चा करना ही कम शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होगी तो इकोनॉमी को प्रॉफिट होना कम शुरू हो जाएगा, या फिर प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। ओवरऑल इकोनॉमी हमारी क्या हो जाएगी, डाउन होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करनी अच्छी बात होती है, क्योंकि वो पर्सन को फ्यूचर में हेल्प देती है। पर मैक्रो लेवल मतलब होल लेवल पे सेविंग करनी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे क्या है कि इकोनॉमी की ओवरऑल इनकम हमारी क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है जी। ये आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये नहीं मैं करवा रही कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, ये आप एक बार बुक में से ही पढ़ के देख लेना। और उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब लिमिटेशंस का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिक्कतें क्या क्या है।
एक तो इसमें वो सिर्फ वो कहता है कि इंडिविजुअल, अब देखो मैक्रो होल है, होल बना कैसे है, बना तो इंडिविजुअल से ही है ना, एक एक बंदे को बना के ही होल बनता है, पर वो कहते हैं कि इसमें इंडिविजुअल की हम बात ही नहीं करते, हम लेके ही हेट्रो, हाँ, मतलब इकट्ठी चीजें लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप होल ले रहे हो तो वो होल चीजें होमोजीनियस में अच्छी होती है, हेट्रोजीनियस में अच्छी नहीं होती। अब एक कमरे में 4 बंदे बिठा लो तो सभी के व्यू पॉइंट्स ही नहीं रलेंगे कि मेरी व्यू पॉइंट अलग है, उसका व्यू पॉइंट अलग है, उसका व्यू पॉइंट अलग है, तो आप होल के बिहाफ पर डिसीजंस कैसे ले सकते हो, ठीक है। देन है हमारा डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब है कि जब आप कई बार टोटल करते हो तो सभी का इफेक्ट सेम नहीं निकल के आता है। और लिमिटेड एप्लीकेशन, तो वो कहता है कि ना कई कई जगह पर इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड है, क्योंकि कई कई जगह पर हमें होल को लगाने में दिक्कत आती है, ठीक है जी। एंड हमारा लास्ट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स का। एंड आज से मैं आपको ट्राई करूंगी कि पूरा पूरा चैप्टर करवाऊं, और लास्ट में मैं उस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस बताया करूंगी, आपको क्वेश्चंस किस तरह से उस चैप्टर में से बन के आ सकते हैं। उसके बाद है इक्विलिब्रियम का टॉपिक। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये 2 मार्क्स का टॉपिक है, ये पूछते हैं पेपर में। इक्विलिब्रियम, द टर्म इक्विलिब्रियम हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फिजिक्स। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम पहले तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड, लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड्स इक्वी एंड लिब्रा से बना है, ठीक है। इक्वी का मतलब, सॉरी, एक्वस एंड लिब्रा से बना है, एक्वस एंड लिब्रा से बना है। एक्वस का मतलब होता है इक्वल, एंड लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, जैसे कि किसी चीज का बैलेंस में होना, जैसे कि मैं ये सपोज मार्कर छोड़ दूं पर ये बैलेंस में नहीं रह पाएगा, मतलब किसी चीज का बैलेंस में रहना, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम के, ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो अब 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, नंबर 1 इज अवर पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 इज अवर जर्नल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हम सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं, मतलब सिर्फ मैं एक ही चीज की या एक ही सेक्टर की बात कर रही हूँ, बाकी सारे सेक्टर्स क्या है कांस्टेंट लेके चल रही हूँ, और वो ये चीज किस में होती है, माइक्रो में होती है। एंड जर्नल में क्या होता है कि सारों के इक्विलिब्रियम की बात हम इकट्ठी करते हैं, जिसमें हम इक्विलिब्रियम करते हैं ऑफ ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, सभी का इक्विलिब्रियम क्या है, इकट्ठा देखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो इक्विलिब्रियम है हमें किसने फेमस करके दिया था, लियोन वलरास ने, ये भी पूछते हैं, लियोन वलरास ने, ठीक है। एंड हाँ, और जो एक इकोनॉमिस्ट थे लियोनटिफ, ठीक है, लियोनटिफ पैराडॉक्स भी काफी फेमस है, उनको नोबेल प्राइज मिला था जर्नल इक्विलिब्रियम की थ्योरी का एनालिसिस करने पर। ये आपको जब आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें ये वाला टॉपिक आता है, लियोनटिफ का पैराडॉक्स, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, अगर कोई बच्चा पेड क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी वीडियो से जाना मत, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 मार्क्स का, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स 4 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो से वो भी 4 मार्क्स का, सेविंग इज वर्च्यू एंड वाइस वो 2 नंबर का। एंड हमारा उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम 2 नंबर का, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जर्नल इक्विलिब्रियम ये भी 2 नंबर के। तो ऑलमोस्ट आपका इसमें से 6 मार्क्स का कोई भी टॉपिक नहीं बनता, और इसमें से सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको इसमें कोई, हाँ, डिप्रेशन ऑफ 1930s ये भी 2 नंबर का पूछते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।